हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो व्हाट इज द रिएक्ट फ्रेगमेंट इन रिएक्ट जेएस? तो वो रिएक्ट फ्रेगमेंट होता क्या है, उसका यूज क्या है, और हमें कौन सी सिचुएशन में रिएक्ट फ्रेगमेंट की नीड होती है। तो आज की क्लास में ये सब पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे वीएस एडिटर में, और रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या है वो आज की क्लास में हम देखेंगे। लेट्स गो। तो हम आ चुके हैं अपने वीएस एडिटर में, और अभी तक आपको पता नहीं कि एमटी प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और राइट साइड में, स्क्रीन की राइट साइड में आपको ये चार कमांड दिख रहा होगा। तो ये चार कमांड आप फॉलो करके अपना एमटी प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पहले से ही अपना जो एमटी प्रोजेक्ट रिएक्ट में है वो इंस्टॉल करके रखा है। और एसआरसी के फोल्डर में मैंने एक अनदर फोल्डर क्रिएट किया है, उसका नाम मैंने रखा है कंपोनेंट्स। और उसके अंदर एक मैंने फाइल रखी हुई है, मीन्स फाइल क्रिएट किया हुआ है। रिएक्ट फ्रेगमेंट डॉट जेएसएक्स नाम से मैंने एक फाइल क्रिएट करी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा जो फेट एरो फंक्शन के थ्रू हम फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो ही मैं यूज यहाँ करूंगा, क्योंकि जो फेट एरो फंक्शन है वो एकदम न्यूएस्ट वे है और इजी तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं आपको क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट का शॉर्टकट भी डिस्क्राइब करूंगा कि आप कैसे शॉर्टकट में ये दोनों ही आप कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करी हुई है, और मैंने यहाँ पे पहले से ही फंक्शनल कंपोनेंट डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो रिएक्ट फ्रेगमेंट क्या है, एम्प्टी टेक्स्ट क्या है, पेरेंट टेक्स्ट क्या है, वो तीनों ही एक ही पॉइंट से, मीन्स आपको जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके अंदर जो रिटर्न करना होता है, तो आप रिटर्न करते हो तो सिर्फ एक ही एलिमेंट, मीन्स यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कॉपी किया, और यहाँ पे यहाँ पे मैं मल्टीपल स्टेटमेंट रिटर्न करूंगा। तो मैंने मेरे वीएस एडिटर ने ही पहले से ही मुझको जो रेड कलर की एरर है वो थ्रो कर दी है, क्योंकि आप रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू मल्टीपल स्टेटमेंट आप रिटर्न नहीं करवा सकते। ओनली वन ही स्टेटमेंट आप रिटर्न के साथ रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ब्राउजर में दिखा दूं तो यहाँ भी मुझे एरर दे देगी। क्या है, तो आपका ये फाइल स्ट्रक्चर के अंदर एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी wrapped इन एनक्लोजिव टेग। डिड यू वांट टू JSX फ्रेगमेंट आया, रिएक्ट फ्रेगमेंट। तो इस ये प्रॉब्लम का सोल्व आप थ्री वे से कर सकते हैं। तो मैं पहला वे बताता हूँ, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के थ्रू, जो आप एक से ज्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट रिटर्न करवा सकते हैं। मीन्स आपका जो HTML JSX कोड है वो रिटर्न मल्टीपल स्टेटमेंट आप रिटर्न करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से सब कुछ क्लियर कर दूंगा, और मैं यहाँ लूंगा रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। तो इसके अंदर आप चाहे उतने स्टेटमेंट रिटर्न करवा सकते हैं। दिस इज रिएक्ट फ्रेगमेंट। ठीक है, तो मैं यहां से ये स्टेटमेंट कॉपी करके, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, यहां से मैं मल्टीपल टाइम मैं चाहूं उतना जो स्टेटमेंट है मैं रिटर्न करवा सकता हूं। और आप देख सकते हो कि मेरे वीएस एडिटर ने भी ये एरर सोल्व, मीन्स मैंने जो एरर सोल्व की है वो साफ साफ बता रहा है। ठीक है, तो हम ब्राउजर में भी जाएंगे तो यहाँ से भी एरर हट जाएगी। तो ये पहला वे था कि आप
रिएक्ट फ्रेगमेंट के थ्रू रिएक्ट ने अपना जो प्री डिफाइंड फ्रेगमेंट क्लास है वो उसका यूज करके आप ये अचीव कर सकते हैं। दूसरा वे है, ये मैं कमेंट कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे कोड में देखने के लिए। और दूसरा वे वो है कि आप एक पेरेंट एलिमेंट ले लें, ठीक है, और यहां से यहाँ पे यहाँ से ही मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। जो चाइल्ड एलिमेंट है, आप जितने भी चाइल्ड एलिमेंट रिटर्न करवाना चाहते हैं उसका एक कंपलसरी एक आपको पेरेंट एलिमेंट ले लेना है, ताकि ये भी ये करके भी आप इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने ब्राउजर में आके देख सकते हैं कि अपना क्लियरली और परफेक्टली जो रिएक्ट फ्रेगमेंट मीन्स जो मल्टीपल स्टेटमेंट है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूं ताकि आपको फ्यूचर में इसकी कोड की नीड हो तो आप देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ दो तरीके के जो रास्ते थे वो मैंने बता दिए। और थर्ड है, आप कुछ भी मत करिए, एम्प्टी टैग, ये HTML का ओपन और क्लोजिंग टैग है एम्प्टी टैग, वो उसका भी यूज करके यहाँ पे मैंने कॉपी और पेस्ट किया, ओके। और सेव करते ही आपको रिएक्ट ये प्रोवाइड कर देगा, इससे भी एरर का चांसेस 0 है, ठीक है। तो ये भी वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने तीन तीन वे आपको डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके। 3 वे है वो मैंने आपको डिस्क्राइब करा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ यूजिंग रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये अपने अचीव किया है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट के थ्रू। और इसको मैं कमेंट दे देता हूं पेरेंट एलिमेंट, ओके। और थर्ड को मैं दे देता हूं एम्प्टी टैग्स, ओके। तो मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है और 3 कमेंट भी दे दी है। तो आप फ्यूचर में जो वीडियो देख रहा है न्यू सब्सक्राइबर, उसको साफ साफ पता चले कि ये हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट के थ्रू अचीव किया है, ये पेरेंट एलिमेंट के थ्रू अचीव किया है, और ये एम्प्टी टैग वे मेरा पर्सनली फेवरेट है। ताकि आपको कुछ नहीं करना है, एम्प्टी टैग्स ले लेने हैं और इनर उसके अंदर आप जितना चाहो उतना JSX रिटर्न करवा सकते हो। तो यहाँ पे ये छोटा पॉइंट था, बट रिएक्ट में एक मोटी कामयाबी आपको हासिल करके देगा ये। तो रिएक्ट फ्रेगमेंट उतना बड़ा पॉइंट नहीं है, बट ये स्मॉल एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहता था। तो आप आज अपने क्लास में ये सब 3 पॉइंट्स मीन्स 3 वे आपने कवर किया हुआ है। तो अभी तक आपने मेरा जो प्रीवियस वीडियो मीन्स जो रिएक्ट.js फुल कोर्स की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किए है तो प्लीज चेकआउट कीजिए। और मुझे सजेशन और तो कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो मुझसे, तो मुझे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट चाहिए, ठीक है। तो आप कमेंट भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए, तो मैं अपने अपने आप में भी इम्प्रूवमेंट लाऊंगा और अपने चैनल में भी इम्प्रूवमेंट ला पाऊंगा। तो मेरी प्रीवियस वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किए तो चेकआउट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यारी सी एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और ये रहा मेरा चैनल। तो जो मैंने प्रीवियस क्लास में जो इतने सारे पॉइंट्स कवर करे हुए हैं, तो आप कवर कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो रिलेटिव फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स को भी जो बिगिनर लेवल पे है और ये रिएक्ट लर्न करना चाहते हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे एक नया पॉइंट, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू।